हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इक्वल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 5 दिसंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। और रिविजन करना जरूरी है, रिविजन किए बिना एग्जाम में याद नहीं रह पाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंक दिवस सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र भी सदस्य राज्य में जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए यह दिन मनाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2019 में 4 दिसंबर को बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था और यह 2020 में पहली बार मनाया गया। और यह दिन बहुपक्षीय विकास बैंकों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों को सतत विकास वित्त पोषण जानकारी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता की मान्यता के लिए मनाया जाता है और सदस्य राज्यों में जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका की मान्यता में भी मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंटस कलर अवार्ड से नवाजा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को यह अवार्ड दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला के ऐतिहासिक रिज ग्राउंड में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार समारोह आयोजित किया है और राज्यपाल ने इस अवसर पर राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया है। और राज्य पुलिस की ओर से पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुरस्कार ग्रहण किया और मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में भारत और कौन सा देश मनाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश हर साल मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मनाने का फैसला किया है, जिस दिन भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को मैत्री दिवस के रूप में मान्यता दी थी। और मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। और बांग्लादेश की आज़ादी से 10 दिन पहले भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। मैत्री दिवस ढाका और दिल्ली के अलावा दुनिया भर के 18 देशों में मनाया जा रहा है। ये देश है बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस, कतर, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूएई और यूएसए। मैत्री दिवस का आयोजन भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और स्थायी मित्रता का प्रतिबिंब है जो रक्त और साझा बलिदान में फॉर्ज्ड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात जवाद किन राज्यों से टकराने वाला है? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों से टकराने वाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवाती तूफान जवाद में बदल सकता है, जिसके उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा के तटों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। और यह एक बार विकसित होने वाले तूफान को जवाद उच्चारण जोवाद कहा जाएगा, जैसा कि सऊदी अरब द्वारा नामित किया गया। मई में यास और सितंबर में गुलाब के बाद इस साल पूर्वी तट की ओर बढ़ने वाला यह तीसरा चक्रवात होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना की गई 23 मार्च
1950 को और इसके अध्यक्ष है डेविड ग्रीम्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NARCL के अध्यक्ष कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप शाह। प्रदीप शाह इसके अध्यक्ष बने हैं। इंडिया एशिया फंड एडवाइजर्स के संस्थापक प्रदीप शाह को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और हार्वर्ड से MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट शाह का भारत की पहली और सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC और रेटिंग फर्म क्रिसिल की स्थापना में भी योगदान रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9.4% रहने का अनुमान लगाया है। आर्थिक सहयोग और विकास के लिए पेरिस स्थित संगठन ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर सितंबर 2021 में अनुमानित 9.7 से 9.4% कर दिया है और OECD ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 8.1% रहने का अनुमान जताया है और वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था में मध्यम बताते हुए 5% दर रहने का अनुमान लगाया है और OECD ने 2021 के वैश्विक विकास अनुमान के पहले 5.7% घटकर 5.6% कर दिया है। OECD के महासचिव हैं माथियास कॉरमन और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना की गई थी 30 सितंबर 1961 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा। उद्योगपति रतन टाटा जी को यह अवार्ड दिया गया है। असम दिवस के अवसर पर असम की राज्य सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम भाई पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है और इसके पहले पुरस्कार असम सौरव है, उसके बाद असम गौरव है और स्वास्थ्य सेवा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक के रूप में है और असम सरकार इस क्षेत्र में कैंसर देखभाल के लिए टाटा के प्रयासों की सराहना कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी और असम की राजधानी है दिसपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर आकाशवाणी के 3 FM स्टेशनों का भी वस्तुतः उद्घाटन किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन का दूसरा अर्थ स्टेशन होगा। इसे 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक देश में कितने परमाणु रिएक्टर होंगे? तो देश में 9 परमाणु रिएक्टर होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देश में 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर होंगे और एक नई परमाणु परियोजना उत्तर भारत में पहली दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखपुर में आएगी। सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया और साल 2024 तक भारत में 9 परमाणु रिएक्टर और 12 नए अतिरिक्त रिएक्टर होंगे, जिन्हें 9000 मेगावाट की क्षमता के साथ कोविड के समय में मंजूरी दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रफ़ीकुल इस्लाम का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक विद्वान थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे बांग्लादेश के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रफ़ीकुल इस्लाम, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर रफ़ीकुल इस्लाम का निधन हो गया। वह रफ़ीकुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नज़रुल इस्लाम के महानतम विद्वानों में से एक थे और उन्हें स्वाधीनता पदक और एकुशी पदक से सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वह बांग्ला अकादमी साहित्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है।
यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।